नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली लाइफ चैनल पर। आज सभी को मैं आज बताने जा रहा हूँ कि आज का हमारा टॉपिक अशोक का अभिलेख है। यह मेरा सबसे फर्स्ट क्लास है दोस्तों। इसके बाद हम एनसीईआरटी से लेकर टॉपिक चलेंगे जो बारी बारी से होगा। पहले हम इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसका डिस्कशन हम करते हैं। अशोक का अभिलेख दोस्तों, जहाँ तक हम हमेशा पढ़ते हैं अशोक का अभिलेख से रिलेटेड अशोक का जन्म, मृत्यु और जीवनी पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी स्टेट के एग्जाम में या किसी भी रेलवे या यूपीएससी या बीपीएससी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। फैक्ट के साथ मैं बता सकता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि जनरली बच्चे को ऐसे क्वेश्चन याद होते हैं। और ये हमारे सिलेक्टेड जो होते हैं यूपीएससी बीपीएससी के, वो हमारे नॉलेज को देखना चाहते थे कि कितना विकसित है। जैसे क्वेश्चन आते हैं अशोक का अभिलेख, हमें लगता है कि अशोक का अभिलेख है अर्थात इसमें अशोक नाम का चर्चा सबसे अधिक होगा। लेकिन दोस्तों, यह बात फैक्ट के साथ मैं बता सकता हूँ, सबको लग रहा होगा कि अशोक नाम का चर्चा सबसे अधिक होगा। लेकिन दोस्तों, यह बात बहुत ही गलत है, क्योंकि मैं बता दूँ अशोक के अभिलेख में सबसे जो प्रचलित नाम है वह है प्रियदर्शी। प्रियदर्शी जो सबसे अधिक प्रयोग हुआ है अशोक के अभिलेख में। अशोक के अभिलेख में अशोक नाम का चर्चा सिर्फ 2 जगह पर हुआ है, जो मैं आपको बता दूं। गुजरी जो एमपी में अर्थात मध्य प्रदेश, और मास्की जो आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर अशोक नाम का प्रयोग हुआ है। मैं आपको बता दूं, इस दोनों के अलावे अशोक के अभिलेख में एक और नाम का प्रयोग हुआ है, जो है देवनाम पीजे। इस नाम का प्रयोग भी 2 स्थान पर ही किया गया है, निठार और उदगोलम में। भाई और बहनें, मैं आपको बता दूं, यह जो क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख रहे हैं अशोक का अभिलेख, उसमें सबसे ज़्यादा अधिक प्रयोग होने वाला नाम है जो प्रियदर्शी है। ये हमारे यूपीएससी के एग्जाम में 2019 में क्वेश्चन आया था कि अशोक के अभिलेख में कौन सा नाम सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। मेरे भाइयों और बहनों, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि बहुत भाइयों और बहनों ने इसमें टिक लगा के आया है कि अशोक नाम का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ था, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। मैं फैक्ट के साथ बता रहा हूँ कि अशोक के अभिलेख में सबसे ज़्यादा जो नाम का प्रयोग हुआ था वह प्रियदर्शी हुआ था, जबकि अशोक नाम का प्रयोग मात्र 2 जगह पर हुआ था, जिसमें एक गुजरी जो मध्य प्रदेश में है और मास्की जो आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर अशोक नाम का प्रयोग हुआ था। इन दोनों नामों के अलावा बीपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि अशोक के अभिलेख में निठार और उदगोलम में कौन सा नाम प्रयोग हुआ था। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि निठार और उदगोलम में अशोक का अभिलेख में देवनाम पीजे नाम का प्रयोग हुआ था। यह क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में आया हुआ था दोस्तों। मैं इससे संबंधित एक और बात बता देता हूँ दोस्तों, अशोक के अभिलेख में की विषय कौन सी है।
ज्यादातर यह प्रशासनिक है। लेकिन हमारा एक क्वेश्चन आया था जो जनरल कंपटीशन में था कि श्यामदेही में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो मैं बता देता हूँ। श्यामदेही आर्थिक अर्थात इकोनॉमी का वर्णन हुआ था। का वर्णन हुआ था। मैं आपको बता दूं, अशोक का अभिलेख जिसमें प्रयोग होने वाली जो लिपि है, लिपि जो सबसे ज्यादा प्रयोग लिपि है वह ब्राह्मी लिपि है। इसके अलावा अशोक के अभिलेख में एक और लिपि प्रयोग हुई है जो खरोष्ठी लिपि है। खरोष्ठी लिपि मात्र दो जगह पर प्रयोग हुई है, एक मानसेहरा, दूसरा शाहबाद गढ़ी में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ब्राह्मी लिपि वह लिपि है जिसमें अशोक के अभिलेख में सबसे ज़्यादा प्रयोग हुई है। सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली लिपि। मैं आपको बता दूं, जो हमारे प्रीवियस ईयर यूपीएससी 2021 से प्रीलिम्स एग्जाम अर्थात GS1 पेपर में यह क्वेश्चन आया था कि अशोक का अभिलेख में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली लिपि कौन है, तो मैं आपको बता दूं वह ब्राह्मी लिपि थी। हम अब ऐसे क्वेश्चन का सॉल्व आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। अशोक के अभिलेख में जो निर्माण हुआ था वह बलुआ पत्थर से हुआ था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे बीपीएससी के एग्जाम में 2019 में आया हुआ था कि भगवान बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किस चीज से हुआ है, वैसे ही अशोक का अभिलेख का निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ है। अशोक के अभिलेख का खोज 1750 ईस्वी में सी फाइंडर ने दिल्ली में किया था। अशोक का अभिलेख जिसका खोज सबसे पहले 1750 ईस्वी में टी फाइंडर ने दिल्ली में किया। ऐसे सबसे पहले अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ अशोक को पढ़ने वाला व्यक्ति जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था।
मैं आपको बता दूं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रुकने एक मिनट कि रुकने एक मिनट रुकना। मैं आपको बता दूं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अशोक का अभिलेख का खोज किसने किया था। 1750 ईस्वी में टी फाइंडर ने दिल्ली में किया था, जो एक अंग्रेजी थे। जिस प्रिंसेस जो थे, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा था। और मैं आपको बता दूं, जो टी फाइंडर है, जिन्होंने चाय का आविष्कार किया था, या आप डिक्ले हो जाए कि चाय का आविष्कार टी फाइंडर ने किया था। और अशोक का अभिलेख का खोज टी फाइंडर ने 1750 ईस्वी में किया था। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिए, अशोक के अभिलेख में सबसे प्रयोग होने वाली लिपि ब्राह्मी लिपि है। यह क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया हुआ था। खरोष्टी लिपि है, जो मानसेरा और साहबगढ़ी में सिर्फ हुआ था। और खरोष्टी लिपि के बारे में मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं, यह एक ऐसी लिपि है जिसे हम लेफ्ट से राइट में लिखते हैं। खरोष्टी लिपि एक ऐसी लिपि है जिसे लेफ्ट से राइट में हम लिखते हैं। भाइयों और बहनों, मैं आपको बता दूं, ऐसी लिपि जिसका आपको मालूम हो कि लेफ्ट से राइट में लिखते हैं, और अन्य लिपि का नाम आपको मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और मैं आपको बता दूं, अशोक का अभिलेख जिसका निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ था, यह एक चबूतरे कार जिस पर उल्टा कमल का फूल, जो एकल पत्थर से निर्माण हुआ था। इसकी संरचना अस्थाई नहीं थी। मैं आपको बता दूं, यह एक चबूतरेकार का था, जिसका उल्टा कमल का फूल इसके ऊपर था, जो एकल पत्थर से बना हुआ था, जिसका निर्माण एक ही पत्थर से हुआ था। इसमें कोई अन्य पत्थर नहीं हुआ था, बस 1:1 एक पत्थर से हुआ था। इसकी संरचना अस्थायी नहीं थी। इसको आप रेड पेन से अंडरलाइन कर ले भाइयों और बहनों, क्योंकि यह क्वेश्चन हमारे बीपीएससी के एग्जाम में 2021 में आया हुआ है कि अशोक का अभिलेख जिसकी संरचना अस्थायी नहीं थी। और मैं दोस्तों अशोक के अभिलेख से रिलेटेड फैक्ट यह बता दूं कि हमें जहां तक मालूम रहता है कि इसका मरण और मृत्यु और इसकी जीवनी मालूम रहता है, लेकिन दोस्तों यह सब जानकारी हमें नहीं मिलती है। यह सभी एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद भी नहीं मिल पाती है दोस्तों। लेकिन यूपीएससी या बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। अगर इसका आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो दोस्तों मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई लिख कर भेजे और बोले कि पीडीएफ भेजने के लिए, तो मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अशोक के अभिलेख एक ऐसा हमारे देश के लिए शान की बात है। यह अशोक का अभिलेख एक एस से आई है, अर्थात जिसे हम जो हमारे देश की आधारभूत संरचना है,
का फुल फॉर्म SAI का सर्वर आर्कोलॉजिकल ऑफ इंडिया होता है। अशोक का अभिलेख हमारे देश का एक धरोहर राष्ट्रीय रूप में इसकी संरक्षण इसका देखभाल SIA करता है, जो सर्वे ऑफ आर्कोलॉजिकल ऑफ इंडिया होता है। दोस्तों, मैं इसको आपको दोबारा रिवीजन कर देता हूँ। अशोक का अभिलेख, जिसमें सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला नाम प्रियदर्शी है, और अशोक के अभिलेख में जो अशोक नाम का प्रयोग हुआ है, जो मात्र 2 जगह पर हुआ है, मास्की और गुजरी। गुजरी जो मध्य प्रदेश में है और मास्की जो आंध्र प्रदेश में है। और इसके अलावा तीसरे नाम का भी प्रयोग हुआ है, देवनामपीढ़ी, जो निठार और दुगोला में हुआ है। और अशोक का अभिलेख, जिसका विषय प्रशासनिक है अर्थात वर्णनीय है। अशोक के अभिलेख में इकोनॉमिक्स अर्थात आर्थिक विषय की चर्चा एक ही स्थान पर हुआ है, जो श्यामदेही में हुआ है। अशोक का अभिलेख, जिसमें लिखी जाने वाली लिपि सबसे अधिक है, जो ब्राह्मी है, और कहीं कहीं पर खरोष्ठी लिपि है, जो मानसेरा और शाहबाजगढ़ी में हुई है। खरोष्ठी एक ऐसी लिपि है जो लेफ्ट से राइट में लिखा जाता है। अशोक के अभिलेख का निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ था। अशोक का अभिलेख का खोज टी फाइंडर ने 1750 ईस्वी में दिल्ली में किया था। इस अशोक का अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था, जो एक इंग्लैंड का था। इसके आकार चबूतराकार, जिसके ऊपरी सिरे पर उल्टा कमल फूल, जो एक पत्थर से निर्माण हुआ है। इसकी संरचना अस्थायी नहीं है। दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।